नमस्कार दोस्तों, जय बाबा नीम करोली। आज से शुरू हो रहा खरमास। खरमास की पौराणिक कथा। खरमास को हिंदू धर्म में शुभ क्यों नहीं माना जाता है? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार खरमास की कहानी कुछ यूं है। भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाजत नहीं है। उनके रुकते ही जनजीवन भी ठहर जाएगा। लेकिन जो घोड़े उनके रथ में जुड़े होते हैं वे लगातार चलने व विश्राम न मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक जाते हैं। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव का मन भी द्रवित हो गया। भगवान सूर्यदेव उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन उन्हें तभी यह भी आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य कहिए कि तालाब के किनारे 2 खर मौजूद थे। अब भगवान सूर्यदेव घोड़ों को पानी पीने व विश्राम देने के लिए छोड़ देते हैं और खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ लेते हैं। अब घोड़ा तो घोड़ा होता है और गधा गधा। रथ की गति धीमी हो जाती है, फिर भी जैसे तैसे 1 मास का चक्र पूरा होता है। तब तक घोड़ों को भी विश्राम मिल चुका होता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है और हर 100 वर्ष में 1 सौर मास खरमास कहलाता है। खरमास अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 16 दिसंबर के आसपास सूर्यदेव के धनु राशि में संक्रमण से शुरू होता है व 14 जनवरी को मकर राशि में संक्रमण न होने तक रहता है। इसी तरह 14 मार्च के आसपास सूर्य मीन राशि में संक्रमित होते हैं। इस दौरान लगभग सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे ही सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, खरमास शुरू हो जाएगा। खरमास को हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में सूर्य का धनु में गोचर करते ही अगले 30 दिनों के लिए सभी शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। इसके बाद नए साल में 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के बाद से शुभ कार्यों पर लगी पाबंदी हट जाएगी। इस तरह 16 दिसंबर 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक का समय खरमास का होगा। ऐसे में इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, चलिए आपको बताते हैं खरमास में क्या नहीं करना चाहिए। खरमास के दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है, इसलिए इन दिनों में किसी भी शुभ कार्य का आयोजन न करें। खरमास में बेटी या बहू की विदाई नहीं करनी चाहिए। खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे संस्कारों का आयोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान नया वाहन, घर, प्लाट, रत्न, आभूषण और वस्त्र आदि नहीं खरीदना चाहिए। इन दिनों गाजर, मूली, तेल, चावल, तिल, बथुआ, मूंग, सौंठ और आंवला का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खरमास की अवधि के दौरान तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। खरमास में क्या करना शुभ होता है? खरमास में सूर्य की उपासना का बहुत महत्व होता है, इसलिए इस दौरान प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें। इन दिनों चारपाई या पलंग का त्याग कर भूमि पर बिस्तर लगाकर शयन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खरमास की अवधि में थाली के बजाय पत्तल में भोजन करना उत्तम रहता है। ये महा आराधना और जप, उपवास आदि के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान पूरी तरह से शुद्धता बनाए रखें। मन में किसी के प्रति बुरी भावना लाने से बचें। खरमास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना भी बेहद शुभ रहता है। इसके अलावा खरमास में नियमित रूप से तुलसी पूजन भी करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में
जरूर बताएं। जय गुरुदेव।